श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंध का 21वां अध्याय, 21वां अध्याय, जिसमें बलि का बाधा जाना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान के चरण वृंद सत्यलोक में गए तो ब्रह्मा सनकादि बड़े बड़े योगियों ने वहां जाकर के उनकी वंदना किया, पूजा किया। गंगा जी उन्हीं चरणों का धोवन है। ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसी जल को अपने कमंडल में ले लिया। भगवत चारण को प्रक्षालित करने वाला ही जल गंगा जी के रूप में तीनों को पवित्र करता है। धातु कमंडल जलम तनुक्रमश पादावने जन पवित्रया नरेंद्र। यही गंगा आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिर करके तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है। यही गंगा जी स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में विख्यात है। पाताल में भोगवती और भूलोक में गंगा के रूप में साक्षात ब्रह्मद्रव रूप में प्रवाहित हो रही है। सभी लोकों को नाप करके भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। ब्रह्मादयो लोकनाथम स्वानाथाय समाधिता सानुगम बलुमाजुस्तम सच्चित्यात्म विभूते। भगवान ने अपनी विभूतियों को समेट लिया। तब ब्रह्मा देवताओं ने यज्ञ में आकर के पुनः आदर भाव से वामन भगवान का पूजन किया और अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। ऋक्षराज ने यह सब देखा तो उनको क्रोध आ गया कि इतने हमारे स्वामी का सब कुछ छीन लिया। यह ब्राह्मण नहीं साक्षात विष्णु है, इसको मारना हम लोगों का धर्म है। सब आयुध को लेकर के मारने के लिए दौड़े। इतने में विष्णुदूत उनको मार मार करके भगाने लगे। बलि ने दैत्यों से कहा, इस समय प्रतिकूल है, अतः युद्ध मत करो। सब जब काल अनुकूल होगा तो हम उनको जीत लेंगे। तुम लोग समय की प्रतीक्षा करो। बल की यह बात सुनकर सब दैत्य रसातल में चले गए। गरुड़ जी ने भगवान की प्रेरणा से उसी समय वरुण पास से बल को बांध दिया। बंदम मारणम पौषे बलुम शैत्यानि कृतो। चारों ओर हाहाकार मच गया। वामन भगवान ने बल से कहा, अरे धन के अभिमानी राजन, तूने 3 पैर दान देने के लिए प्रतिज्ञा किया था। 2 पैरों की जगह तो अभी मिल गई है। अब तीसरे पैर रखने की व्यवस्था करो। यदि तुम तीसरे पग के लिए स्थान नहीं दोगे तो तुम्हारी बड़ी दुर्गत होगी। तुम्हें को नरक में जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति दान लेने का संकल्प लेकर के दान नहीं देते हैं, उनको जो है नरक में ही जाना पड़ता है। नहीं देना है तो कोई संकल्प मत लीजिए। जो प्रतिज्ञा करके याचक को नहीं देता है, उसका अधन पतन होता है। मुझे तुम छलना चाह रहे हो। पदानि त्रीण दत्तानि भूमेमर्धं तवासुरः द्वाभ्यां क्रांतामहि सर्वां तृतीयं कल्पय। यहाँ पर वामन भगवान राजा बलि से कह रहे हैं कि तुमने मुझको छल लिया है। वहां पर विचार करने योग्य है
किसने किसको छला। तात्विक विवेचन। जब भगवान दान देने लेने आए तब 7 वर्ष के थे। दान का संकल्प पूरा होने पर विराट बन गए। गणेश पुराण में वर्णन आया है कि बलि ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं तो निष्पाप हूँ, फिर भी मेरे साथ आपने छल क्यों किया है। बलि का निष्पाप था। भगवान ने बल से युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है। मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। वामन भगवान ने कहा, तुम पूर्ण निष्पाप नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में श्री गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन तुमने भेद दृष्टिवश होकर के गणेश पूजा नहीं किया। तुमने कहा कि मैं विष्णु को पूजूंगा। तुम्हारे अंदर अभी भेद बुद्धि है। तुमने शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया है। गणेश विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है, दोनों हैं। हे राजन, जो संकल्पित वस्तु का दान नहीं करता है वह नरकगामी होता है। हे राजन, तीसरा चरण कहाँ रखूं। आपने 3 चरण पग रखने के लिए हमको भूम दान देने के लिए प्रतिज्ञा किया है, लेकिन अभी 2 ही हुए पैग हुआ है, तीसरा मैं कहाँ रखूं। श्री भागवत साप्ताहिक कथा के 8वें स्कंद का 21वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 12वां अध्याय। 22वें अध्याय में बाल के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने बलि का तिरस्कार किया, किंतु बलि ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और द्वितीय श्लोक भगवानम मारुतम वचो व्यालीकम सुरभयम मन्वते करो अमृतम तन्मे भवेद प्रालंबम पदम तृतीय कुरुक्षेत्राम में निजम। हे प्रभु, मैंने जो आपसे कहा कि आप उसे मिथ्या न समझें, मैं उसे सत्य करके दिखाता हूँ। मैं आपको किसी प्रकार का धोखा नहीं दे रहा हूँ। आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखें। यदि आप कहें कि कहाँ लोक परलोक, कहाँ छोटा सा सिर, यह तो छोटा ही पड़ेगा, पर मेरे पग के लिए तो ऐसी बात नहीं है। पग के लिए तो ऐसी बात नहीं है महाराज, या तो परलोक दोनों से बड़ा है, लोक और परलोक दोनों से बड़ा है। उन दोनों को बनाने वाला तो यही है। मुझे नरक का पाश बंधन का डर नहीं है, न जान मुझे धन के नाश का दुख है। बलि कह रहे हैं वामन भगवान से, लेकिन डर जरूर है कि इन साधुओं की सभा में मेरी उंगली उठ करके यह ना कहे कि यह भगवान को कह कर दान भी नहीं दिया। हे प्रभु, आप तो बड़े उदार हैं, गुरु तो दंडवत देते ही हैं। हे गुरुजन तो दंड देते ही हैं। हे प्रभु, मैं धन के कारण मदाग्न हो गया था, आपने उसको नष्ट कर दिया। यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने हमें बाधा, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आप तो मेरे माता पिता, गुरु और सखा सब कुछ हैं। तमेव माता चा पिता तमेव
त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेवा। पांडव गीत। गीता में अर्जुन ने यही कहा है, पितस्य लोकश्चराचरस् तमस्य पूज्यास्य गुरुगरीन्। गीता के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक का सूक्त है। आप गुप्त रूप से हम दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए समय समय पर आप लीला करते रहते हैं। आप ही पालन तथा रक्षा करने वाले हैं। किम जायजम संसृत हेतुभृत्या मृतस्य गए कृष्यामाणं व्यवहार। इस शरीर पर भी जब जीव का अधिकार नहीं तो संपत्ति पर कैसे हो सकता है। यदि नश्वर जीवन संपत्तियों का एक दिन काल के गाल में समा जाना है, आपने मेरा जीवन और संपत्ति दोनों ही सार्थक कर दिया। आप मुझे और दंड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बल इस प्रकार से भगवान से इस प्रकार का कह ही रहे थे कि उसी समय प्रहलाद जी आ गए। बल जी उनको पहले की तरह नमस्कार कर सके, क्योंकि उस समय उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे बल की थोड़ी लज्जा आ गई है। सप्रणीचो मुखम बभीवः। राजा बल अपनी गलती का पश्चाताप करने लगे, सोचने लगे कि संसार की सभी वस्तुएं भगवान की हैं। भगवान के सामने मैंने अभिमानवश कह दिया कि यह वस्तु मेरी है, मैं इसका दान करूंगा। मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह धरती तुम्हारी, स्वर्ग तुम्हारा और मैं भी तुम्हारा। मम नाथ विदास्थितो अहम सकलम तदेव माधवम। मैं और मेरा सब कुछ आपका है, परंतु मैंने ऐसा न कह करके अभिमान किया। उसी अभिमान के फलस्वरूप भगवान मुझे बांध दी। ओ हम करे, जो हम करेगा मैं करेगा, उसको तो बंधन होता है। प्रहलाद जी ने कहा, तत्तेयं तदम पद्यम पूजतुम तदेव वाद्यम तथैव शोभनम। हे भगवान, आप ही इसको इंद्र बनाया था और आपने ही इससे इंद्र की पदवी छीन भी लिया। ऐसा करने करके आप इस पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है, क्योंकि यह लक्ष्मी बड़े बड़े को मोहित कर लेती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परीक्षित जी से कि हे राजन, प्रहलाद जी के सामने ही ब्रह्मा जी ने कुछ कहना चाहा, परंतु बीच में विंध्यावली आकर के बोलने लगी। ब्रह्मा जी चुप हो गए। विंध्यावली ने कहा, क्रीडार्थम मा इदम त्रिजगतम कृतम मे स्वाम तो तत्र क्रोध्यो आपरम ईशो कुर्यम। हे प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही संपूर्ण जगत की रचना किया है। वह लोग कुबुद्धि हैं, मैं अपने को इसका स्वामी मानते हैं। आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, आपकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता है। जो आप पर श्रद्धा से पत्र पुष्प चढ़ाता है, उसको आप उत्तम गति देते हैं। भगवान ने स्वयं गीता में यह घोषणा की है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक का सूक्त है।
ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जब आप इसे छोड़ दीजिएगा, यह दंड का पात्र नहीं है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण्याद् गृहाम तस्यो विधोनोऽहम् यन्मदं पुरुषमस्तो लोकम चावमन्यते। हे ब्रह्मा जी, इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। वह दैत्य दानवों के अग्रणी है, इसने मेरी माया पर विजय प्राप्त कर ली है। इसका मैंने धन छीन लिया है, राजपद से अलग कर दिया है, शत्रुओं ने बांध लिया है, भाई बंधु छोड़कर चले गए। गुरु ने भी उनको खूब डांटा, फिर भी इसने सत्य नहीं छोड़ा। अब मैं इसके शरीर को भी नाप कर 3 पैर पृथ्वी देने से इसकी प्रतिज्ञा को सफल बनाता हूँ। बल के सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था कि मैंने दान दिया। इस अभिमान को दूर करने हेतु विंध्यावली ने अपने पद से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम करो, इन्होंने जो दिया वही देना है। गीता में भगवान कहते हैं, मम्मेवाधस्तम मही बुद्धिम निवेश में। मस्तक बुद्धि प्रधान है। भगवान ने से कहिए कि वह अपना तीसरा पैर अपने मस्तक पर रखे। बुद्धि में काम का वास है, मस्तक पर भगवान का चरण आने पर उसके बुद्धिगत काम का नाश हो जाता है। जो तन मन धन से भगवान को अर्पित करता है, उसी के मस्तक पर भगवान चरण रखने के लिए कृपा करते हैं। परमात्मा का हाथ चरण मस्तक पर आने से मस्तक स्थित सूक्ष्म काम का नाश हो जाता है। गोपी गीत में गोपियां अपने मस्तक पर हाथ रखने की कामना करती हैं। कर सरोरो कांत कामदम शिरस्य धेयिना श्री कर ग्रहणम। गोपी गीत भागवत 10:31। हे प्रभु, आप अपना कर कमल हमारे मस्तक पर रखें, जिससे हमारे अहंकार मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, समाप्त हो जाए। गोपी इंद्रियम भक्तिरसम पिबती सा गोपी। राजा बल ने भगवान से कहा, मेरे मस्तक पर ही आप अपना तीसरा पैर रखें। मस्तक पर पैर रखने से सत्काम बुद्धि नष्ट हो जाती है, सकाम बुद्धि नष्ट हो जाती है। बल ने भगवान के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका ही है। बलि राजा के हृदय में दैन्य आया तो परमात्मा का हृदय भी पिघल गया। भगवान ने कहा, तुमने मुझे सर्वस्व दान दिया है, मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। नम्रता एवं दैन्य आने पर परमात्मा ऋणी हो जाते हैं। भगवान की लीला शक्ति से भगवान का पैर आगे बढ़ाने की चेष्टा किया है, किंतु कृपा शक्ति उसे शरीर से अलग तिल पर ही बढ़ने नहीं दिया। तिल भर ही बढ़ने नहीं दिया, वह पैर पकड़कर बैठ गई। भगवान ने कहा, मैंने इंद्राज को स्वर्ग का राज्य दिया, किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूं। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकीदारी करूंगा।
बलि राजा के कानों में और कानों में आंखों में ईश्वर का दर्शन होने लगा या समा गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, चारों ओर जय जयकार होने लगा। तब भगवान ने बल के सिर से अपना पैर हटा करके बल की छाती से लगा लिया। भगवान ने कहा, हे बेटा, तुमने मुझको जीत लिया है। मैं आगामी सर्वाण मंत्र में तुम्हें इंद्र बनाऊंगा। तुम इस समय सुतल लोक में चले जाओ या इंद्रलोक से भी उत्तम है। वहां किसी प्रकार का तुम्हारे मन में क्लेश नहीं होगा। वही वही तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम प्रतिक्षण मेरा ध्यान करते रहोगे। तात्विक विवेचन में है कि बल जीवात्मा है, वामन जी परमात्मा है। बल राजा के गुरु शुक्राचार्य हैं। इसका भाव यह है कि जो व्यक्ति शुक्र, वीर्य और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है वही संयमी है, वही जितेंद्रिय है। ऐसी बलवान जीव को भी नहीं मार सकता है। जिसके जीवन में संशय, सदाचार, जितेंद्रियता है वही बलवान है। बल को वामन भगवान ने नहीं मारा, कंस रावणादि को मारा, क्योंकि बल निष्पाप है। भक्त शुक्र की सेवा करके जब बलि बनता है तभी भगवान उसके दरवाजे पर स्वयं पधारते हैं। भक्त ज्ञान से युक्त बलवान की ही भागवत के मार्ग पर चलता है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर हो जोई, पाँव देई मार्ग सोई। बलवान कौन है? जो अंदर के शत्रुओं काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर को मारता है वही बलवान है। गीता में भगवान ने अर्जुन से इन्हीं शत्रुओं की मारने की प्रेरणा दी है। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। शरीर बौद्धिक ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ है। बल वही है जो परमात्मा से प्रेम करता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले को संसार के पदार्थों से प्रेम करना छोड़ देता है। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, तुम्हीं छाड़ी गति दूसर नाही, राम कबहु तिने के मन माही। भगवान को बलवान जीव से मांगने में संकोच हो रहा है, इसलिए भगवान वामन छोटे कर आए हैं। परमात्मा जीव के दरवाजे पर आ जाते हैं पर तीन वस्तुएं मांगते हैं। भगवान जीव मात्र से तन, मन, धन, भक्ति रूपी धन संपदा मांगते हैं। तन, मन, धन देने पर ही परमात्मा में प्रवेश मिलता है। तीनों चीज देने पर भगवान उसकी प्रत्येक इंद्रिय द्वार पर विराजते हैं, उस जीव की रक्षा करते हैं। चौकी का भाव है प्रत्येक द्वार पर शंख, चक्र, गदा
पद्मधारी श्री कृष्ण विद्यमान थे। भगवान दान लेकर के बंधन में बंध जा गए। बल जीवात्मा के बंधन से मुक्त हो गया। इस वामन चरित्र की कथा प्रतिपक्ष के तिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों की सद्गति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 22वां अध्याय माने 22वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।